सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ हज़रत राबिया बसरी की ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत वाक़ा पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये तहरीर पसंद आएगी। ये तहरीर मैंने एक यूट्यूब चैनल से सुनने के बाद तहरीर की है। बसरा में हज़रत राबिया बसरी के हसन व जमाल की धूम मची हुई थी, लेकिन जवानी के ये दिन उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत में गुजार दिए। हज़रत राबिया बसरी की अल्लाह पाक से महब्बत और इबादत से आपके चेहरे पर हसन था कि देखने वालों की नज़रें आपके चेहरे का नूर देखकर खुद ही जग जाती थी। इसी ज़माने में एक नौजवान ने उनको कब्रिस्तान में चांद की तरह चमकते हुए देखा। वो नौजवान हज़रत राबिया बसरी को कोई और महलूक समझकर वहां से भाग निकला, लेकिन अगले दिन जब इसको वो चेहरा बसरा के बाजार में नजर आया तो अपनी अक्ल खो बैठा और रात दिन इसी चेहरे के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर वो नौजवान जब दिल से मजबूर हो गया तो लोगों से हज़रत राबिया बसरी का पता पूछते हुए उनके घर जा पहुंचा। हज़रत राबिया बसरी फरमाते थे कि अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोल के रखो, क्या पता किस वक्त महबूब दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दे। नौजवान ने अपने दिल पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया और अंदर देखा कि चिराग रोशन है। ये सोचते हुए वो बना किसी हिचकिचाहट के घर के अंदर दाखिल हुआ कि हाल दिल सुनाने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो होगा और वापसी का दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है। वो ये सोचते हुए अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर कोई ना था और रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ज़ोर क़तार रो रहा हूँ। नौजवान सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते छत पर चला गया। हज़रत राबिया बसरी इशा की नमाज अदा करने के बाद सनाखानी में मसरूफ़ थी। मेरे रब, सारे सितारे रोशन हो गए, लोग सब सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए और महबूब अपने महबूब से मिलने को बेताब है और मैं तेरे सामने खड़ी हो। ये सुनते ही नौजवान पर सकता तारी हो गया। इसी वक्त हज़रत राबिया बसरी ने पलटकर इसको ऐसी नज़रों से देखा कि इसकी ज़बान गूंगी हो गई। हज़रत राबिया बसरी ने इसके पास आकर पूछा, अच्छा किया तुम मुझसे शादी करने की दरख्वास्त लेकर आए हो। अलिफ से इस नौजवान ने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि वो बोल नहीं सकता। उसके बाद हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, आया कि जिस तरह तेरी ज़बान खामोश हो गई है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल खामोश ना हो तो जिस रास्ते से आए हो इसी रास्ते से वापस चले जाओ। नौजवान सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करके ही ये कह सकता था, खुदा की नेक बंदी में तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझे मेरी ज़बान वापस लूटा दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मुआफ़ फरमा दे और मुझसे लाइल्मी में ये सब कुछ हुआ और गलती हमेशा काबिल मुआफ़ी होती है। इसकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखकर हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया, नौजवान अगर तुमने मेरे साथ कोई ज़ियादती की होती तो मैं तुझे माफ़ कर देती। मैंने खुद को अपने अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब ये मेरा नहीं बल्कि तेरा और मेरे रब का मामला है और अगर तुमने मुआफ़ी मांगनी है तो मेरे रब से मुआफ़ी मांग, और अगर तुमने सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगी तो शायद इसी बहाने अल्लाह पाक तुझे दोबारा आवाज़ अता फरमा दे। ये फरमाने के बाद हज़रत राबिया बसरी नमाज के लिए खड़ी हो गई। वो नौजवान रोने लगा और सजदे में गिर गया। सजदे की हालत में ही वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो ज़बान वापस बोलने लग गई थी और तौबा तौबा कर रही थी। शायर ने भी किया खूब कहा है, ज़बान वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। अलिफ इसको अब दूसरों तक भी शेयर, अगर लिखने के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरी इस्लाह के लिए मुझे बता दें, कमेंट कर दें ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। अल्लाह पाक हम सब पर करम फरमाए और हमें बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।